नाम सप्रेम जपत अनियासा, भक्त होहि मुद मंगलवासा। कहते जो प्रेम के साथ नाम को जपते हैं, नहीं? कहते हैं वो बगैर तकलीफ के खुशी के मंगल के स्थान को पा जाते। अगर तो है मद मंगल बासी, मंगल कहते खुशी के मुकाम के बासी हो जाते नाम के जपने वाले। राम एक तापस तिय तारी, राम कूट खल कुमति सुधारी। कहते हैं बयान किए जाते उनके जीवन के अंतर के एलिया को जो सेल पत्थर हो गई थी उसको चरणों से छुआकर उसको जिंदा कर दिया, एक का उद्धार किया। कहते नाम ने करोड़ों गए गुजरे इंसानों, बुरे और बदअकल इंसानों का उद्धार कर दिया। नाम बड़ा हुआ। असल बात क्या है, नाम उस पावर का नाम है जो सबके बनाने, अवतारों के बनाने वाले भी हैं, संतों के बनाने के वाले भी है। वो इजहार है, पोल बिजली है, कहीं आग जला रही है, कहीं बर्फ जमा रही है, बिजली है की, उसके इजहार में फर्क है। कहीं अवतारों का काम कर रही है वही ताकत, मिलिट्री कह दो, कमांडर इन चीफ, कहीं वायसराय का काम कर रही है सिविल, दोनों के ऊपर से पुष्ट आधार एक ही पावर। इसीलिए कहा कबीर साहब ने इसका निर्णय किया। वो फरमाते हैं कि वो दयाल काल और दयाल काल अकाल खसम का कीना एक पर पंच बनाओ। उन्होंने काल पावर अकाल पावर जो है दोनों खसम ने बनाई है, क्योंकि ये परपंच बनाना था, इसलिए दोनों की जरूरत थी। वो खसम है और काल अकाल खसम का कीना एक परपंच बनाओ। तो पावर बैकग्राउंड तो एक ही है ना, उनके वर्क में फर्क है। कमांडर चीफ का अपना काम है, सिविल का अपना काम है। वो जब जब धर्म की गिलानी होती है उसको स्थापन करने के लिए, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए वो पावर काम करती है। और संतों का काम क्या, सुर्त को मन से आजाद करके प्रभु के साथ जोड़ने का काम है। उनका दुनिया को स्थापन करने का काम है, उनका दुनिया को क्या करना चाहिए उजाड़ने का काम है। सुरतों को यहाँ से मालिक से जोड़ देना, दुनिया की तो गैराबाजी हो गई कि नहीं। दोनों का अपना काम है, ताकत पर से पुष्ट एक ही काम करे। दयाल और काल, आखिर बैकग्राउंड तो पावर कहाँ से लेते हैं, एक ही पावर से ले। यहीं आकर कोई काल के पक्ष में, कोई दयाल के पक्ष में, अरे भाई दोनों की जरूरत है अपो अपनी जगह। हम यहाँ बैठे, सुप्रीम पुलिस बैठा, उनकी जरूरत है, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं कहेगा, हमारे हम कह सकते कोई नहीं है चलो। अगर हम कुछ करेंगे या कोई आकर हमको तंग करेगा, कौन बचाएगा आपको? वही सुप्रीम पुलिस या उसका महकमा। ऐसी दुनिया की स्थिति के लिए, बाकायदगी के लिए दोनों ताकतों का इजहार हो रहा। आपको अपनी जगह, सबकी हमारे दिल में इज्जत है। हमारी गर्ज, संतों की गर्ज यह कि इंसान आने जाने से का झगड़ा न रहे, सुट पिंड से आजाद हो, जन्म मन खत्म हो जाए, हमेशा की राहत को पा जाए। इस काल के देश में रहना, इसमें रहती हुई अकाल, काल अकाल के साथ जुड़कर, काल से निकलकर अकाल के साथ जुड़कर, उससे भी परे जो दोनों का आधार है खस्म से मिल जाना, उसको स्वामी पद से महादयाल करके गुरु नानक साहब ने बयान किया। बात एक ही है, लफ्जों के जरा बयान का तरीका है आपो अपना, एक ट्रुथ, उसके इजहार कई तरह से होगा। कश्मकश कहीं नहीं, समझने में फर्क है जी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन बेवा की। कहते फिर भगवान राम ने ऋषियों की
भलाई के लिए विश्वामित्र जी गए थे ना कि यज्ञ में गड़बड़ होती है, उनको ये वो किया, उसके लिए उन्होंने ताड़का राक्षिणी जो थी और उसके बेटे जो थे मारीच वगैरह, उनको सब कत्ल कर दिया ताकि ऋषि मुनि सुख से बसे। और नाम ने क्या किया, आगे क्या? सहित दोष दुख दास दुराशा, दल नाम जिमि रवि निशिनाशा। कहते नाम ने क्या काम किया कि भक्तों के जितने बुरी वासना के दुख थे, दोष और जितनी उनकी गिरावटें थी, पापों का नाश कर दिया नाम के जपने से। और कहते किस तरह से, जैसे सूर्य चढ़ने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, ऐसे नाम के साथ लगने से सब आलाशी दूर हो जाती है। ज्ञान रूपी अग्नि से कह दो, नाम रूपी ज्वाला में कह दो, जब हमारी सुरत जुड़ती है तो एक उस मालिक के साथ जितनी और चीजें हैं सब का हवन हो जाता है, खत्म हो जाता है। हंजेउरा आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। अब भगवान राम जी के मुतालिक जिक्र आता है कि उन्होंने क्या किया था, शंकर का धनुष जो था उसको तोड़ा था। कह ले इस तरफ नाम का प्रताप क्या है कि वो जगत के भय से का खौफ नाश कर देता है, जगत का भय नहीं रहता, जन मन का भय नहीं रहता। जो भय की कमान जिसको सब दुनिया को जकड़े पड़ी है उसको तोड़ देता, नाम के जपने से निर्भय हो जाता। दे दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। राम जी के मुतल्लिक आता है कि वो दंडक बन में रहे, वहां बड़ी अच्छी जगह, कुछ बाहर बन गई जगह। कहते नाम ने बेशुमार भक्तों के मनों को गुलजार बना दिया। उन्होंने एक जगह रहे उसको गुलजार बनाया, इन्होंने अनेकों भक्तों के दिल को गुलजार बना दिया। जी निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। कहते राम ने जितने राक्षस थे उनकी वंश का नाश किया, और नाम ने कलयुग के तमाम पापों का नाश कर दिया। जो नाम के साथ रह के सबके पाप नाश हो गए, मुकाबला कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, शिवरी गीत सुसेवकन, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे वेद विदित गुण गा। तो फरमा रहे हैं कि राम ने शिवरी भीलनी थी, उसके जूठे बेर खाए थे प्रेम के बस होकर। और जटाऊ गिद्ध जो था, जटाऊ को उन दोनों की कल्याण की। जटाऊ ने वो राम सीता ले जाती हुई लड़ाई की थी ना, उस दोनों की गति की, अच्छे भक्तों को मुक्ति दी। लेकिन नाम ने अनगिनत आदमियों का सुधार कर दिया। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ, के अनेकों पापियों का उद्धार नाम ने किया, जिसकी महिमा वेद शास्त्रों में आई। सब भक्तों का ऐसे उद्धार हुआ, ऐसे उद्धार हुआ, ऐसे उद्धार हुआ। राम सुकंठ भीषण, ब्रह्म राम ते नाम बढ़, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रभाव शंभु अविनाशी।
अमंगल मंगल राशि। फरमाते हैं कि नाम के प्रसाद से, बरकत से अविनाशी शिव, शिव की बाहरी क्रिया आपको पता है, सांप, राख, मंडल, शमशान भूमि, ये उनके रहने का स्थान बताया जाता। कहते ये सारा ही मंगल रूप बना दिया नाम के जपने से। जी। शुक सनिकादिक सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। कहते शुक सनक सनातन वगैरह जितने हैं ऋषि मुनि जितने हुए, नाम ही की बरकत से बने, नाम ही के सबब से वो सब बने ना। जितना नाम का जाप किया लगे उतना उनकी गति हो गई, ब्रह्मानंद के सुख को भोगते रहे नाम की कृपा से। आगे नारद जाने ओ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर हरि प्रिय आपू। कहते नारद जी भक्तों की शिरोमणि भक्त हैं, उन्होंने नाम के प्रताप को जाना और जगत के प्यारे विष्णु और शंकर वो खुद उसके प्यारे बन गए, प्रभु के प्यारे बन गए। यानी नाम से ही सबकी कल्याण हुई। इससे ये मालूम होता है कि नाम आज का नहीं, ये अलग बात रही कि जितना जितना कांटेक्ट उनको आया उतना उतना इजहार करते रहे। मगर जिसकी भी कल्याण आज दिन तक हुई है, हाय वो नारद जी हुए हैं या और ऋषि मुनि महात्मा हुए, जितने जितना नाम का लगे उतनी कल्याण होगी। एक नाम युग चारों युगों में नाम ही से जीवों की कल्याण। जिनने भक्त जन बने ये नाम की कृपा से बने। जी आगे। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। कहते नाम के जपने से प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि प्रहलाद को शिरोमणि भक्त स्थाप दिया। प्रहलाद की भक्ति नाम ही, नाम आज का नहीं, याद रखो। कलयुग अभी नहीं है, उसका इज़हार हुआ, युगों युगों में इज़हार था, सिर्फ हम भूलते रहे। कबीर साहब ने अपनी कथा बयान की है कि मैं चारों युगों में आया, सतयुग में आया हूं, मेरा नाम सत सुकृत था। त्रेते में आया, मेरा नाम करुणामय था। और द्वापर में आया, शायद मुनिंदर था, और कलयुग में कबीर है। चारों युगों में लोगों को यही समझाता रहा, नाम की मैं वही। तो इससे महाराज नाम हमेशा से, आज से तो नहीं। कई भाइयों को ख्याल है भाई अभी से शुरू है, नहीं भाई, ये हमेशा से चला आया। बाकी वक्त और जमाने के लिहाज से उसका इजहार किया जाता, खोल खोल कर बयान किया जाता। दुनिया नाम नाम तो कहती ही नाम से बेखबर रहती, महात्मा आकर उसको ताजा कर जाते। हम भूले हुए जीवों को रास्ते डाल जाते, बात इतनी, वो रिवाइवर होते। जी। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नामु, पायो अचल अनुपम ठामु। कहते हैं ध्रुव ने नाम को जपा, घर में से नाराज होकर निकला था ना, पिता ने उसकी आदर नहीं की थी, राज किसी और को दिया, जो कुछ भी था धक्का दिया गया। तो कहते हैं कि नाम के जाप से किया ध्रुव ने, और उसका नतीजा कि अचल मुकाम मिल गया उसको। ध्रुव भक्त अटल है, उस पदवी को पा गया। कहते खाय नफरत से ही किया, नफरत में आकर किया दुनिया से, चित्तोपराम हुआ, चलो नाम जपो। कहते अटल मुकाम को पा गया। किसकी कृपा से? नाम की कृपा। जी। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने वश करी राखे रामु। पवन सुत किसको कहते हैं? हनुमान जी को। कहते हनुमान ने सिमरन किया नाम का और राम को अपने बस में कर लिया।
नाम की महिमा है ना। यानी ये मिसालें दे रहे हैं किस लिए? अरे भाई, जिसका उद्धार हुआ नाम से हुआ, और आज भी आपका नाम ही से उद्धार होगा। सिर्फ नाम के समझने की बात है, वो नाम और रूप दोनों की बैकग्राउंड है। जी। अपर अजामिल गज गणिका भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। अब फरमाते हैं जामल गन का, कहते ये इतने नाम जो आए हैं ये इन सब का, कहते कल्याण किसी और नाम से। अजामिल जैसे पापी तर गए, गंगा जैसी बेसवा तर गई। अरे भाई, बड़े बड़े पापियों का उद्धार नाम से हुआ, और हमारा भी हो सकता। अगर हम नाम के साथ लग जाए सब कुछ होगा। गुरु रामदास जी ने एक जगह बयान किया है, अगर आप लकड़ों के अंबारों के अंबार हो, एक थोड़ी सी लूकी आग की चिंगारी उसको लगा तो वो सब अंबार खत्म होकर थोड़ी सी सुहागे का ढेर बन जाता है। ऐसी घोर पाप हो हमारे जन्मों जन्मों के, थोड़ा साधु से लूकी लेकर, थोड़ी चिंगारी लेकर नाम की लगा दो, सब नाश हो जाए। जी, नाम की महिमा गा रहे हैं। आखिर क्या कहते हैं? कहूं कहूं कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ना सकहि नाम गुण गाई। कहते कहाँ तक नाम की महिमा बयान की जाए। सच बात तो यही है कि राम भी नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकते। इजहार बात यह, एक पोल है, पावर हाउस बड़ा भारी है, पोल के जितनी पावर है उतनी ही उसका इजहार करेगा ना, नहीं तो फट जाएगा। इंसानी पोल पर जितना इजहार उस पावर का हो रहा है उतना ही हो सकता है, फुल पावर का इजहार नहीं कर सकेगा, और बयान में आने वाली चीज भी नहीं। इससे किसी तरह राम की कीर्ति का सवाल नहीं, याद रखो। इसमें राम की बढ़ाई है। एक पोल है, जितनी पावर का वो पोल है उतनी इजहार होगा। तो इंसान उसके बयानों को कितना बयान, सारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियों की महिमा गाती रही। जितने महात्मा आज दिन तक आए गाते रहे। गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं? कितने महिमा महात्मा जो आए वो गाते रहे, एते कीते होर करे तब भी आंख न सके कही। कितने अगर और भी आ जाए तो भी उसकी महिमा को नहीं गा सकेंगे। ने कहूं कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ना सकहि नाम गुण गाई। राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भय भाग्यते तुलसी तुलसीदास। फरमाते हैं जो राम नाम है, रमा हुआ नाम है, यह राम नाम है, को कल्प तरु, वो कल्प वृक्ष है, और कल्याण निवास, कल युग में कल्याण का निवास करने वाली जगह। कल्याण वहां से हो सकता और कहीं नहीं। जो सिमरत बेहो भांग तैं तुलसी तुलसीदास। कहते हैं उन जिनके सिमरन करने से मैं एक गरीब तुलसी था, तुलसीदास बन गया। तुलसी से तुलसी होवे इसका, सुनिए अंधे पावेगा, सुनिए हाथ होवे इसका। अंधे जिनके अंतर की आंख नहीं खुली उनको रास्ता मिलता। ये टोनी बनते, नाम टोनी बन जाता। जहां पर रसाई नहीं हो सकती वहां पर ये पहुंचाने का जरिया है, वो नाम है। मैं सब महात्माओं ने गाई। तो गुरु रामदास साहब फरमा रहे हैं कि मनुष्य पाकर सबसे ऊंचे भाग किसके हैं? बड़े ऊंचे भाग पर बल जाग उठे तो वो नाम के ध्याने वाला जी। ये वड भाग वह वड भागी,
ता हर हर नाम ध्यावै, नाम जपत नाम सुख पावै, हर नाम नाम कहते नाम के जपने से क्या मिलेगा? कहते सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, निजानंद को पा जाएगा। नाम की मिठास का देखो तो सब महात्माओं ने किया, अतरस मीठा नाम प्यारा। फुरी साहब ने भी जिक्र किया, शक्कर खंड निबात गुड़ माखियों माजा दूध हब्बू वस्तु मिठी साई न पूजन तो। शक्कर खंड मिश्री गुड़ माखियों माजा दूध सब मीठी है। हे प्रभु, मैं तेरे नाम की जो मिठास है वो इसकी बराबरी ये नहीं कर सकती। नाम की मिठास है, उसमें नशा, नाम खुमारी नान का चिड़ी रहे भिंगा, इसमें खुमार और नशा है, निजानंद है, जिसको पाकर इंसान सब दुनिया के नशों को भूल जाता। तो कहते हैं उस नाम को पाने से नाम जपत नामे सुख पावे। पहली बात सुख और शांति की प्राप्ति होती है, निजानंद अंतर का सुख प्रतीत होने लगता, और नामे नाम समावा। इस नाम के साथ लगने से जो नाम का खजाना है ना, अनाम, जहां से नाम आया वहां उसमें समा जाने का एक जरिया। परमात्मा अनाम है, वो इनटू बीइंग हस्ती में आया, उसका नाम नाम हुआ। नाम का लोएस्ट लिंक घट घट में मौजूद है, डिवाइन लिंक, मगर इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उसका कांटेक्ट मिलता। अगर उसका कांटेक्ट मिल जाए, आप उसके पीछे पीछे चले चले कहां पहुंचेंगे? जहां से नाम आ रहा। क्या नाम है पहुंचाने का जरिया, नाम में समा जाओगे। हाफिज साहब ने इसको थोड़ा इशारा दिया, कस न दानिश के मंजिल गए माशूक उजास, हमीद के बाग जब से भी आया। कोई नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंजिल कहाँ है, इतना है कि वहां से घंटे की धुनी आ रही। अगर आप धुनी को सुन ले, पीछे चले, कहाँ पहुंचोगे? जहां से दुनिया का आगाज है। तो नाम लोएस्ट लिंक है, इसमें लाइट ज्योति भी है, इसमें श्रुति भी है, उद्गीत भी हो रहा है, आकाशवाणी हो रही है, नाद हो रहा है। इसका लोएस्ट लिंक किसी संत महात्मा का काम यही आपको उसके साथ जोड़ दे, कैन डेवलप डे टू डे, दिनों दिन तक कर सकते। यह है नाम का ध्यान। इससे क्या मिलता है? कहते सुख। पहली बात इससे क्या, किस चीज की प्राप्ति होती है? रसाई कहाँ तक तो होती है कि नाम पावर जहां से आती है वहां में समा जाता। नमस्तंगा नाम दसम गुरु साहब क्या है कि हम उसको करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो नाम है। सारे संत महात्माओं का उपदेश आदर्श तो अनाम ही रहा ना, नाम जरिया उसके पाने का। बात इतनी है, नाम की समझ दुनिया के लोगों को कम है, फर्क है तो सिर्फ इतना ही। दुनिया सिर्फ अपरा विद्या के साधनों को ही सब कुछ समझ रही। अरे भाई ये गलत है, इसका अपना काम है, दाया का काम है, इसे काम ले लो, ये मददगार चीजें हैं। मगर सुख और शांति जन्म मन से रहत, हमेशा के सुख को पाने का जरिया केवल नाम के साथ कांटेक्ट है, जो घट घट में मौजूद है। जब तक आप जिस्म का रूप बने बैठे हो तब तक उससे खाली रहो, फिर से ऊपर आना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। ये कैसे किया जा सकता है? ये किसी आमिल पूछकर सोबत में बैठे वो आपको थोड़ा सा तजुर्बा करा दे, आगे चलो, उसकी गवाही तुम खुद दोगे। ये नहीं कि मरकर गवाही देनी हो, थोड़ा सही रुपए में से 2-4 पैसे सही, अगर 2-4 पैसे हो तो ज्यादा की उम्मीद हो सकती है ना। दे नाम जपत नाम सुख पावै, हर नाम नाम समावै। गुरुमुख भगत करो सद प्राणी, गुरुमुख भगत करो सद प्राणी। अब गुरु रामदास जी साहब उपदेश देते हैं कि ऐ भाई तू गुरुमुख भक्ति का,
इसका मतलब है कि मनमुख भक्ति भी है, गुरुमुख भक्ति। गुरुमुख किसको कहते हैं? गुरु अमरदास जी साहब ने तारीफ की है गुरुमुख की, जो गुर सेती सन्मुख होए, अनंत साहब में की है, जो अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो। और फिर गुरुमुख भक्ति की और तारीफ की है, गुरुमुख भगत जित सहज धुन उपजा गत में तदीपा। गुरुमुखी भक्ति क्या, उसमें सहज की धुनी उपज जाती है, जिससे इंसान की गति हमेशा की गति को पा जाए। तो सहज की धुनी का उपजना ये गुरुमुखी भक्ति है। अक्षरों से चलकर उसमें जो इजहार श्रुति या उद्गीत का हो रहा है, प्रणव की धुनी जो हो रही है, उसका कांटेक्ट ये गुरुमुखी भक्ति। बाहरी भक्ति है कई प्रकार, 9 प्रकार की है। सारी भक्तियों की बाहरी जमीन की तैयारी के लिए है। ये चलकर कहाँ पर जाएंगे, वही जो अभी तुलसी साहब ने फरमाया था, अगर आप अंतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश चाहते हो तो जी आधार, नाम पावर को जी आधार अक्षरों से तो उसका सिमन करके उसका कॉन्टेक्ट होगा। देख, गुरुमुख भगति करो सद प्राणी। जो इंद्रियों के घाट की जितनी भक्ति है, ये 9 प्रकार की जितनी भक्ति, ये सब इंद्रियों के घाट की भक्ति है। याद रखो, इंद्रियों के घाट के साधन करते हुए जमीन की तैयारी तो हो जाएगी, मगर इंद्रियों से अतीत नहीं हो सकोगे, ट्रांसेंड नहीं हो सकोगे। तो उसके लिए गुरुमुख भक्ति की जरूरत है। गुरुमुख भक्ति कहाँ से शुरू होती है? इंद्रियों से अतीत होकर। नाम कहाँ मिलता है? अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर। इसीलिए कहा वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर द रिलीजन स्टार्ट्स। जहाँ दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं, वहां सच्चे मानों में परमार्थ शुरू होता। इंद्रियों के घाट का जितना ज्ञान है, ये सब दृश्य का ज्ञान है। इसके आधार पर जितने साधन कर रहे हैं, उससे तो काम लेना है। दाया का काम तो करेंगी, फिर ये सारी दाई है। मगर हकीकत के पाने के लिए आप हायर कॉन्टेक्ट करना पाना पड़ेगा, जो इंद्रियों के घाट से ऊपर मिलता। दे हृदय प्रकाश होवे लिव लागे, गुरमत हर हर नाम समानी। अब फरमाते कि गुरुमुख भक्ति क्या होती है, आप ही तारीफ करते ताकि गलती ना रहे। वो तो और जगह तारीफ थी गुरबानी जो मैंने अर्ज की, अभी ये और तारीफ साथ ही साथ दोनों पहलू बयान कर रहे हैं। कहते वो क्या है? हृदय प्रकाश होए लिव लागे, हृदय में प्रकाश हो जाएगा, ज्योति प्रकट हो आएगी। नाम जपत कोट सूर्य उजारा, दिन से बरम अंधेरा के अंतर में प्रकाश हो जाएगा और उसमें लिव लग जाएगी। कहते ये कैसे इसके साथ हम जुड़ सकते हैं? कहते गुरुमत हर नाम समान, गुरुमत की मोहताज है। जब तक अनुभवी पुरुष हमको हदायत देकर इसके साथ जोड़ेगा नहीं, ये चीज दबी आती और दबी चली जाती। आगे इकरा हो दिया कि ये मुसलमान अमर है, इसको हृदय में धारण कर लो। इस नाम के साथ लगना गुरुमत का मोहताज है, ये मुसलमान फंडामेंटल। यही गुरबानी में गुरु अमरदास जी साहब ने और एक जगह बड़ा खोल कर बयान किया है। क्या? धुर खस्मे का हुकुम पिया, बिन सदगुर चेतिया न जा। कि परमात्मा तो उस मालिक का धुर से जो हुक्म है यही कि जब तक सदगुर अनुभवी पुरुष सत्स्वरूप हस्ती नहीं मिलेगी, मैं चेते में नहीं आ सकूंगा, चेतिया नहीं जा सकती। तो इंद्रियों के घाट से कोई जुड़ा हुआ पुरुष आपको ऊपर लाकर उसका चिताए तो चिताए, तो वैसे कैसे हो सकता? तो कहते हैं कि नाम में प्रकाश हो आएगा, गुरुमुख जो भक्ति है उसमें। बाकी भक्तियों में नहीं, बाकी भक्तियों में बैठे रहो 20-20 साल, अंत प्रकाश नहीं होता, अंत शुद्धि जारी नहीं होती। हाँ, कोई बैकग्राउंड पिछली जन्मों का संस्कार वो उभर आए तो अलग बात रही, मगर उसको आगे का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो गुरुमुख भक्ति की ये निशानी दी है कि अंतर में प्रकाश होगा, उसमें लिव। सामने एक चीज आ गई तो उसमें लिव लग सकती है, देखे नहीं उसमें लिव कैसे लगेगी? कहते ये कैसे इस नाम के साथ तुम कांटेक्ट कर सकते हो? कहते गुरुमत बात, गुरुमत, गुरु की मत। गुरुमत 2 किस्म की है। एक
बाहरी गुरमत हर एक समाज की आप ओपने, उसमें रहो। जब तक इसके साथ अंतर की गुरमत नहीं होती, कल्याण में है। अंतर की गुरमत की तारीफ गुरबानी में की। गुरमत नानक ए बिद बूझो गुरमत, राम नाम लिवला। कहते ये विधि है गुरमत की, भाई इसको जानो, वो रमे नाम के साथ तुम्हारी लिव लग जाए, कॉन्टेक्ट जाए। ये गुरमत है अंतर ले। ये गुरमत सबकी एक जैसी, हर एक समाज की। बाहरी गुरमत के साथ जब अंतरी गुरमत नहीं होगी, शांति और कल्याण नहीं होगा। क्यों? कि मुक्ति नाम से है, सब महात्मा नाम की मैं मंगाते रहे, वो रम रहा ने। गुरुमुख भगत करो सद प्राणी, हृदय प्रगास होवे लेव लागे, गुरमत हर हर नाम समाणी। अब सवाल ये आता है, ये नाम है कहाँ? इसका आगे जवाब देते हैं बड़ी खूबसूरती से। हाँ, हीरा रतन जवेहर माणक, बहु सागर भरपूर किया। कहते वो बड़ी बेशकीमती चीज है, हीरे और जवाहरात से, माणकों से ज्यादा कीमती है। कहते ये संसार सागर उससे नको नक भरा पड़ा, भरपूर है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर वो ना हो। जेता कीता तेता नाम, विड़ना विधरी को थाओ। कोई जगह नहीं जहां पर वो भरपूर हो रहा। वो बड़ी बेशकीमत चीज है। फिर आगे, जिस बड़ भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत कढ़ काट दिया। जिसके बड़े ऊंचे भाग जागे मस्तक के, वो इसको गुरमत लेकर निकाल लेता है। सबको तीखा भूखा को नहीं, सबके अंतर ये है। ये दौलत दबी हुई, भाई हिंदू निकाल ले उसकी है, मुसलमान होकर निकाल ले उसकी चीज है, सिख होकर निकाल ले, कोई निकाले, अंतर घट घट में मौजूद है। जो निकाले वो मुबारक। यहाँ कौमों मजदूर समाजों का सवाल नहीं। जैसे शराबियों में ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं रहता ना, ऐसी नाम के रस्सियों में सब बराबर। तो कहते हैं जिसने बड़े ऊंचे भाग हो, जिस वड भाग होए वड मस्तक, तिन गुरमत कद काट दिया। गुरुमत पाकर इसको निकाल दिया, दबी दौलत को। नहीं तो ये दबी दौलत आती है, दबी इंसान भूखे का भूखा मर जाता। किसी समाज में रहकर आप बड़े ऊंचे भागों वालों, जो हर नाम दिहावा जी। हीरा रतन रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काढ़ तली दिखलाया। अब फरमाते हैं कि ये हीरा जो है शक शक न रहे हमारी, इससे क्या मुराद है? कहते वो नाम का हीरा और जो है जो घट घट में है, भरपूर हो रहा है सारे संसार सागर में। तो कहते हैं अब इसको निकालें कैसे? गुरुमत तो कह दिया, गुरुमत अगर मिल जाए, गुरुमत तो क्या होता है? तो कहते काढ़ तली दिखला, इवं ब्रह्म करके देता, तजुर्बा करा देता, सबसे हाथ पर जमा देता। सदगुर मिलिए, सदगुर मिले ता अखी वेखा करे अंदर सच पाए। वन मही पुष मिले, थोड़ा सा तजुर्बा आपको करा दे। अगर रुपए में 2-4 पैसे मैंने अर्ज की, अगर हो जाए, पिंड से ऊपर आकर उसके अंदर ज्योति प्रगट हो जाए, धुनी जारी हो जाए, थोड़ा हो फिर दिन दिन बढ़ा सकते हैं ना। कि किसी अनुभवी पुष की निशानी क्या दी है? जो इसका थोड़ा तजुर्बा करा। ये नहीं किए जाओ भाई मरकर मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। अरे भाई संतों की तालीम जीवन मुक्त की है, वो ये जानते हैं। जो जीते जी पंडित है वो मरकर भी पंडित है।
और जो जीते जी अनपाड़ा मरकर पंडित थोड़ा बन जाए। तो जीवन मुक्त को माना नामदेव जी ने तो बड़े खुले लफ्जों में कहा, मोया होया जे मुकुट दोगे तब मुकुट न जानू कोयला। माना अगर तुम मरकर मुक्ति दोगे तो ऐसी ही मुक्ति कोलों के बराबर है। अब तो भूखे मर गए, दुनिया में दुखी रहे, मरकर मरने के बाद मिली तो क्या मिली। तो यहीं पर उनको संतुष्टि, रस, एकता पैदा हो जाती है, जीवन पलटा था। नाम की मैं अरे भाई देखिए, आप आग के पास बैठते हो, आपको गर्मी आती है, सर्दी दूर हो जाती है। बर्फ के पास बैठो, गर्मी दूर होती है, ठंड का लगने लगती जाती है। अरे भाई नींबू की कान में जो गया वो नींबू का रूप बन गई चीज, तो क्या उस प्रभु का नाम ही ऐसा गया गुजरा है, उसके साथ लगो रहो, आपकी तब्दीली ना हो। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमको नाम की गति का पता नहीं मिला। नाम नाम तो कहते हैं, नाम को समझ नहीं रहे नाम क्या चीज है। तो जो फरमा रहे हैं कि कोई अनुभवी पुरुष मिलेगा आपको इसका तजुर्बा करा देगा। देखो, और किसी क्राइटेरियन पर न जाओ, कसौटी प्रोपेगेंडा पर जाओ, हो सकता है कहीं गलती खा जाओ। प्रोपेगेंडा कोई भी कर सकता। आज पत्थर उठाओ तो गुरु मिलते हैं अनेकों, सिख कोई नहीं मिलता। सचमुच अनुभवी पुरुष की यही निशानी, आपको थोड़ा तजुर्बा दे। जो दे सकता है उसकी गवाही की और किसी की क्या जरूरत है। राजा जनक को अष्टावक्र ने थोड़ा ज्ञान दिया था, पूछा क्यों राजन, ज्ञान हो गया कि हाँ महाराज हो गया। थोड़ा तजुर्बा होना चाहिए। लेने वाला कहे मुझे कुछ मिला है, ना कि लोग तारीफें करके मिलेगा भाई तुमको बड़ी ऊंची जगह मिल गई, बड़े महात्मा मिल गए। भाई ठीक है, सबकी कदर हमारे दिल में है, पर हमारे लिए क्या सबूत है। अगर किसी से थोड़ी चीज मिलती है तो उम्मीद हो सकती है कि और ज्यादा भी मिल सके। अगर थोड़ी का भी इम्कान नहीं तो ज्यादा का क्या इम्कान हो सकता है, सवाल करो। तो संतों की तालीम बड़ी आजाद है, आजाद करने वाली है। समझे, मुक्ते सेवे सो मुक्ता होवे। जो मुक्त पुरुष के सेवने वाले वो मुक्त आजाद होते हैं, आजाद कर जाते हैं। इसलिए गुरबानी में कहा है, जिसदा साहेब भूखा नंगा होवे तिसदा रणक और कित होने लिखा। बड़ी मोटी बात है। हम रोटी खाते हैं भाई, दो खाते हैं, थोड़ी तमीज से काम ले लो। और कामों में तो हम बड़े सियाने हैं। इस काम में अच्छा भी ले लो, महीने मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। अरे भाई इसको अक्लमंदी कौन कहेगा। अवेकन पुरुष कभी इसमें संतुष्ट नहीं होते। दे वांट समथिंग। थोड़ा से ही, थोड़े हो तो ज्यादा की भी उम्मीद हो सकती है। अगर थोड़ा ही नहीं, कहते अगर तुम किसी ऐसे पुरुष की गुलामी कर लो जो उसके पास खाने पहनने को कुछ नहीं, बताओ तुम कहां से खाओ पियोगे। सब जगंदा अंध को आवा बिन गुर मग न पाए। सदगुर मिले तो अखी वेखे घरे अंदर सकता। कितनी साफ बानी। इन महात्माओं की बानी पढ़ने वाले धोखे में क्यों जाएंगे। वही जाएंगे जो बानियों को नहीं समझे। ऐसा महात्मा दुनिया में कामयाब है, सच्ची हमेशा ही कामयाब रहे। राजा जनक के वक्त सारे हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनियों महात्मा में से एक अष्टावक्र निकले। ओनली वन मैन। आज की हजारों में थोड़े, जितने ज्यादा हो खुशी की बात। यहाँ समाज कौम मजबूत का सवाल नहीं हो सही। परवाने जाएंगे वहीं जा शव जलेगी। खाए चमार के घर चले, खाए तेली के हलवाई के घर। सवाल तो सुनो, लाइफ का सवाल है। लाइफ से आएगी। जब तक अनुभवी पुरुष नहीं मिलेगा, फर्स्ट हैंड कॉन्टेक्ट नहीं मिलेगा। बड़ी साफ गोई में आता जी। गुरु काड तली दिखलाया। गुरु रामदास जी की कितना खोल कर बयान किया। जी। रतन जवे हर लाल हर नामा गुर काड तली दिखलाया। भागहीन मन मुख नहीं लिया तृण
जो भागों से हीन पुरुष हैं, कहते कौन? कहते मनमुख। मनमुख की क्या तारीफ है? गुरु अमरदास जी साहब ने की है मनमुख की तारीफ भी। से मनमुख जो शब्द न पहचाने, गुरु के भय की सार न जाने। वो मनमुख है जो शब्द या नाम को नहीं पहचान रहे, नाम की गति को नहीं जान रहे, कहते वो सारे मनमुख। जिनको कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिला, उसका भय हमादान होने का ख्याल दिल में घर नहीं किया, कहते वो सारे ही मनमुख। ये मनमुख की तारीफ। माफ करना, ऐसे गुरु के मिलने पर भी हम मनमुख हो सकते। जब गुरु का हमादानी और उसका भरोसा और प्यार दिल में नहीं बसा तो मनमुख। ये भरोसा ही है। फेथ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन। जब जमीन ही नहीं होगी तो मकान कहाँ बनेगा? दिल दिल को राह बने किसी अनुभवी पुरुष से, दिनों दिन तरक्की होगी। तो फरमा रहे हैं कि भागहीन मनमुख नहीं लिया। जो मन और इंद्रों का मुंह का मन का मुंह बने रहेंगे, इंद्रों के घाट पर बाह्यमुखी फैलाव में रहे, उनको कोई वो गुरुमुख नहीं बने। अगर बने भी हैं तो फिर वो मनमुख ही रहे कि ऐसे लोग हकीकत से दूर रह जाते, नाम की दौलत से खाली रह जाते। तृण ओले लाख छुपाया, एक तीला है छोटा, अगर पुतली के आगे रख दो तो कुछ नहीं नजर आता। कहते जरा इस पर्दे के सुरकाने का सवाल है, ये कोई गुरु बिठाकर थोड़ा कर देगा, थोड़ी रोशनी आएगी, ज्यादा बढ़ा लो। अब भी हमारे घर तो वो रोशनी मौजूद है, मगर हमारे अंदर वो पर्दा आया पड़ा। जब तक इसका एनालाइज कोई कराए नहीं बिठाकर, अपने आप नहीं हो सकता। अगर कोई साहब ये ख्याल रखता है कि वो कर सकता है, इज वेलकम, बड़ी खुशी से कर ले, लेट हिम ट्राई एंड सी। मगर संतों की बानी यही कह रही, सब महात्मा जिन्होंने किया वो यही कह रहे हैं, बिन गुरु पूरे कोई न पावा, लख कोटि जे कर्म। सवाल तो ये अंतर की आंख के खुलने का सवाल है, वो सबकी बंद है। उस आंख का खोलना है, जब तक वो न खुले सब कुछ होते भी हमें अंधेरा ही अंधेरा। जो गुरु नानक साहब ने आसद जी की वार में शुरू करते हुए फरमाया, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, जे 100 चांद चढ़े हजारों सूरज चढ़ जाए, एते चानन होने गुरु बिन घोर। इतना प्रकाश होते हुए भी अगर गुरु ना मिले, वो प्रकाश नहीं नजर, अंधार रहेगा। सब महात्मा कहते हैं नहीं, गॉड परमात्मा ज्योति स्वरूप है, नाम जपत कोट सूरज जारा, फिर हमें नजर आता है कोई? अनुभवी पुरुष आंख खोलेगा तो प्रकाश नजर आने लग जाएगा। तो सूरज चढ़ा पड़ा, एक आदमी आंख के देखने की खूब बिना ही नहीं, सूरज चढ़ा हुआ उसके न चढ़े के बराबर। तो इन अंतर की आंख का खोलने का सवाल है। महात्मा आपको अंतर की आंख खोल देता है। यही शमस तबरेज़ साहब ने कहा कि हमने हजारों मादरदार अंधों को आंखें बख्श दी, मादरदार अंधों को। ये अंतर की आंख, इसकी अंतर भी आंख है। अगर अंतर को, अंधे को भी बाकायदा बैठा, उसके अंतर भी प्रकाश आ जाता। आंखों वाले के अंतर तो आने ही वो इधर आई है। अंतर की आंख सबकी बंद। अंधे से नाखियन जिन मुख लोड़ना है, अंधा उनको नहीं कहा जाता। जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं, बल्कि अंधे वो पुरुष हैं जो खश्मुख उठेगा। जो आंख जिनकी नहीं बनी वो माले के देख ली, उसे टूट रहे, वो सब अंधे। आलिम भी अंधे और बेल भी। ये स्वामी जी महाराज ने फरमाया, गुरु कहे जगत सब अंधा। गुरु अनुभवी पुरुष क्या तो सारा जहान अंधा। आप कहेंगे बड़ा भाई स्वीपिंग रिमार्क है। कहते क्यों अंधे हैं? कोई गह न घट की संदेश के घट में पिंड ब्रह्मन के पास जाने का रास्ता, और रास्ता कोई नहीं नजर आता उनको। अंधे दर की खबर न पाई, गुरबानी भी कह रहे अंधे इंसान तो इसके उस दर का पता नहीं जो पिंड से अंदर प्रभु की तरफ जाता। सब महात्मा एक बात कह रहे। तो फरमा रहे हैं बड़े जोरदार लोग, भागहीन मनमुख नहीं लिया, तृण ओले लाख छुपाया। एक थोड़ा सा राज का पर्दा, उसके पीछे सब चीज छुपी पड़ी है। उस पर्दे को सुरकाना काम किसी अनुभवी पुरुष के। आप ही देखने वाले हो जाओगे। सदगुरु मिले ता अखी देखा,
करे अंदर सच पाए। बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में रहती हुई दुनिया में, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि संतों की नजर माया उसी का इजहार है, उसको देखो न भूलो। दात प्यारी विसरिया दातार, जाने नहीं मन विचार, दातें प्यारी होगी दातार भूल गया। भाई दुनिया में रहते हो उसका हमेशा हमारा एंगल उधर रहे, फिर ये माया तो आपको कुछ नहीं कहेगी। नहीं तो जो इसको सेवने फिर किसी को खा। दुनिया में पच पच के इंसान मर जाता, हकीकत की नजर खुलती नहीं, जन्म बर्बाद चला जाता। भागहीन मन मुख नहीं लिया, तृण ओले लाख पाया। मस्तक भाग होवे धुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए। जैसे मस्त बड़े धुर के लेख लिखे हो तब कोई सतगुरु मिले। सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु सत स्वरूप है, जो सत का स्वरूप हो चुका। सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, तिनके संग सिखुदरा नानक हर गुण गाओ। सतगुरु वो है जो सतपुरुष सतनाम को जिसने जान लिया उसका नाम सतगुरु है। कहते ऐसे की सोबत में ही तुम हरि के गुण गा सकते हो। सब जगह यही महिमा गा रहे। तो फरमा रहे हैं कि सतगुरु बड़े ऊंचे भाग जाग उठे तो सतगुरु मिले, और सतगुरु की ये सेवा करने वाला हो, उसके हुक्म की बजावरी करने वाला हो, हर एक तरह की कुर्बानी करके जो वचन वो कहे उस पर फूल चढ़ाने वाला हो, दिल दिल के साथ राह बनाने वाला हो। जो ऐसा इंसान है कहते उस मालिक की खास ही दिया हो तो ऐसा सामान बने। पहले अनुभवी पुरुष मिल जाए, बड़ी बात, वो नाम के साथ जोड़े, ये नाम के ध्याने वाला होकर सतगुरु से भक्ति भाव जाग उठे, दिल दिल को राह बन जाए, ये रिसेप्टिव हो जाए, सारी उसकी कमाई उसमें ट्रांसफर हो जाती है। कहते ये भी बड़े ऊंचे भाग होते हैं। गुरु मिल भी जाए तब भी हम सेवने वाले नहीं बनते, इसलिए खाली के खाली रह जाते। तो सेवना भक्ति भाव रिसेप्टिव दिल दिल को राह का बनना ये बड़ा जरूरी है। अनुभवी पुरुष मिल भी जाए फिर भी हम उसका पूरा फायदा नहीं उठाएंगे जब तक दिल दिल का राह नहीं बने। इसीलिए गुरु भक्ति के लिए गुरु अमरदास जी साहब ने कहा, हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहजे मन सा। अनुभवी पुरुष की भक्ति भाव दिल में जब जाग उठता है, ऐसा पुरुष हरि को पास जाता है। बाकी नहीं। मस्तक भाग हुए धुर लिखिया, सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जवे हर पावे, धन धन गुरमत हर पाए। कहते वो गुरमत धन है जिससे ये हरि की प्राप्ति करता है। और उस गुरमत से क्या मिलता है? रत्न जवाहर बेशकीमत हीरा नाम का मिल जाता है। नाम की कुमार से नाम प्रभु को पा जाता है, बड़े ऊंचे भाग होते। तो ये गुरु रामदास जी साहब फरमा रहे हैं, मनुष्य जीवन पाकर सबसे ऊंचे बड़े भाग किसके हैं? जो नाम के ध्याने वाला हो गया। दुनिया में रहते हुए जिस्म करके भी काम करता रहा, बुद्धि के लिहाज से भी पहलवान बना रहा, मगर इन दोनों के साथ और नाम के ध्याने वाला बना, जन्म सफल हो गया, उसका आना जाना खत्म हो गया। यह है संतों की तालीम जो आपके सामने रखी गई। गुरु रामदास जी साहब और रामायण में तुलसीदास।